सच सुनना चाहोगे? 90% लोग जो ब्लैक मैजिक से डरते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि रियल साइन क्या होते हैं। और 10% लोग जिनके साथ एक्चुअली कुछ गलत हो रहा होता है वो उसे स्ट्रेस समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो सवाल ये है, काले जादू के लक्षण क्या होते हैं और कैसे पता चले कि कोई आपके अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी यूज कर रहा है? कल रात 2 बजे मुझे एक मैसेज आया, भाई मेरे लाइफ 3 महीने से बर्बाद हो रही है, क्या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? और शॉक की बात यह है, ये मैसेज सिर्फ एक नहीं था। हर वीक मुझे सेम क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू नो इफ समवन डिड ब्लैक मैजिक ऑन यू। आज हम सच क्लियर करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे काले जादू के लक्षण क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक सिम्टम्स एक्सप्लेन लॉजिकली, नेगेटिव एनर्जी साइन रियल होते हैं या सिर्फ स्ट्रेस, और एंड में मैं आपको ऐसा साइन बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप गलत कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। सो वॉच केयरफुली। इमेजिन करो आपकी जॉब स्टेबल है, रिलेशनशिप ठीक है, हेल्थ नॉर्मल है, फिर भी सडनली जॉब इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, हेल्थ प्रॉब्लम, नींद गायब। दिमाग क्या करता है? इट्स लुक फॉर अ विलियन। और तब एक क्वेश्चन आता है, क्या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया है? बट हियर्स द स्केरी पार्ट, कभी कभी विलेन बाहर नहीं अंदर होता है। समझ रहे हो? चलो डायरेक्टली साइन पे आते हैं। फिजिकल साइंस, ब्लैक मैजिक के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो लोग नहीं जानते। बहुत लोग इससे अनजान रहते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है जब मैं स्पिरिचुअल डायग्नोस करता हूँ अपने क्लाइंट्स की, और वो मुझे अपने बारे में बताते हैं। सबसे कॉमन ब्लैक मैजिक सिम्टम्स शुरू होते हैं सर के हिस्से से। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना, बालों का गिरना, या ऐसे फील करना कि कोई आपके बालों को पीछे के हिस्से से खींच रहा है। और कई केसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, स्लीपलेसनेस, या तो हद से ज़्यादा नींद आना, सिर के डिफरेंट साइड्स में दर्द का होना, आंखों में जलन, आंखों में चुभन, सुसाइडिकल थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, और कानों में बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देना, बुरे बुरे सपने दिखाई देना, सपनों में ऐसी अनजान जगह जो आपको बहुत डरावनी लगे, भयानक लगे। और कभी कभार नींद से घबरा कर बार बार उठना, या नींद में ये कहना कि मुझे छोड़ दो, या नींद में रोना चिल्लाना। बट वेट, ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी, विटामिन डिफिशिएंसी, ओवर थिंकिंग से भी होता है। तो फिर डिफरेंस कैसे समझे? इमोशनल साइन, ये दूसरा सिम्टम्स, दिल का बेचैन रहना, दिल का घबराना, बेसुकून रहना, दिल का कहीं नहीं लगना, अचानक चेस्ट हैवी फील होना, सांस का फूलना, या कभी सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, और कभी कभार औरतों में ब्रेस्ट लंप नोड्स का होना, अचानक जलन होना, चुभन होना, और लेडीज के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अप एंड डाउन हो जाना। और तीसरा सिम्टम्स ये है कि कुछ लोगों के हाथों में टिंगलिंग इफेक्ट होना, और हाथों और हथेलियों में जलन होना, कमर में दर्द होना, कमर में जलन या ठंडक महसूस करना, और वही दर्द कभी हाथों में, कभी गर्दन में, कभी जिस्म के कुछ हिस्सों में घूमता है। और सिम्टम नंबर 4, पेट में मरोड़ पड़ना, पेट में जलन होना, बार बार गैस रिलीज होना, हर वक्त ऐसे फील करना कि पेट में कुछ हैवी है। और 5वां सिम्टम्स, ये वो ब्लैक मैजिक सिम्टम्स है जो रिलेशनशिप को खराब करने के लिए की जाती है, जिससे सेक्सुअल इरेक्शन नहीं होता, लड़कियों को ब्लीडिंग होने लगती है, और मर्दों को इंटरेस्ट नहीं रहता। ये सेपरेशन के लिए किया गया ब्लैक मैजिक हो सकता है। और कभी कभार मैंने ये देखा है कि औरतों को बार बार मिसकैरेज होना, और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, बार बार छोटी छोटी बातों में बड़े झगड़े हो जाना, पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं रहना। छठा सिम्टम्स, बॉडी में ऐसे फील होता है कि कोई एनर्जी घूम रही है, कभी सीने में, कभी पूरी बॉडी में, और कभी प्राइवेट पार्ट्स पर भी ये फील होता है। कुछ लोगों में ये भी प्रॉब्लम होते हैं कि उनके बॉडी पर मार्क्स होते हैं, निशान, अनजान निशान, जैसे उनको किसी ने मारा है, लेकिन उसमें कभी दर्द नहीं होता, ना ही जलन। 7वां सिम्टम्स, एंटी रिलीजियस हो जाना, लोगों को अपने रिलीजन और बिलीफ में शक का होना, और जो पहले रिलीजियस हुआ करते थे अब उनका मन स्पिरिचुअलिज्म से दूर होने लगता है। कभी कभी कुछ लोग अपने कल्चर में बिलीव करते हैं, पर प्रेयर, पूजा, नमाज
या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं या रिलीजियस प्लेसेस पर जाने से डरते हैं, घबराते हैं, उनके अंदर एक बेचैनी से होने लगती है। 8वां सिम्टम्स, ब्लैक मैजिक के असर से लोगों को गंदी बदबू, बैड ओडर अपने आप से आने लगती है। 9वां सिम्टम्स ये होता है कि कोई आपके पीछे है। जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है छुप छुप कर। शैडोज, साया का नजर आना, और तो और किसी किसी को यह भी लगता है कि उनके ऊपर कोई कीड़ा या स्पाइडर चढ़ गया हो। नंबर 10, फाइनेंशियल सिम्टम्स। अब सबसे ज्यादा पैनिक यही होते हैं। अचानक बिजनेस लॉस, जॉब प्रॉब्लम्स, डील कैंसल, पैसे अटक जाना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और ब्रेन तुरंत बोलता है किसी ने बंदिश की है। बट रियलिटी, मार्केट फ्लक्चुएशन, बैड डिसीजन, इकोनॉमिक साइकिल, ओवर कॉन्फिडेंस, हर फाइनेंशियल ड्रॉप ब्लैक मैजिक नहीं होता। कभी कभी पूर प्लानिंग भी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स टोटली अलग हैं और आपको इस बात का यकीन है और आपने मेडिकल डायग्नोज भी करवाया, सारे मेडिकल टर्म्स, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी तबीयत में कुछ फर्क है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे खतरनाक, वहम और गुमान की बीमारी में मुब्तला हो जाना, ऐसा मानना कि कुछ गलत होने वाला है। ब्लैक मैजिक सिर्फ वहम है या फिर हकीकत? मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ नंबर 1, ब्लैक मैजिक परमानेंट होता है। रियलिटी यानी हकीकत, परमानेंट केसेस एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। फियर ज्यादा परमानेंट होता है। मिथ नंबर 2, सिर्फ एनिमीज करते हैं। हकीकत, मोस्ट इमोशनल डैमेज क्लोज लोग देते हैं। बिट्रेयल फील्स सुपरनैचुरल। मिथ नंबर 3, हर बैड लक ब्लैक मैजिक नहीं होता। रियलिटी, लाइफ में रैंडमनेस भी होती है, बट एक चीज है जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सबसे इग्नोर साइन, कांस्टेंट फियर विदाउट प्रूफ। जब आपके ब्रेन हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है, हर को इंसिडेंट प्रूफ बन जाता है। गिलास गिरा, साइन। फोन हैंग हुआ, एनर्जी प्रॉब्लम। रिलेशनशिप फाइट, ब्लैक मैजिक। ब्रेन पैटर्न क्रिएट करता है, ये साइकोलॉजी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायसिस। और यही मोमेंट होता है जहां फियर रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो कैसे पता चले रियल है या मेंटल लूप? सिंपल टेस्ट। क्या सिम्टम्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से सॉल्व हो सकते हैं? अगर हाँ, तो 90% चांसेस है ब्लैक मैजिक नहीं है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। अगर आप जेन्युइनली वरीड हो, पैनिक नहीं। स्टेप नंबर 1, हेल्थ चेक, ब्लड टेस्ट, स्लीप चेक, हाइड्रेशन। स्टेप 2, स्ट्रेस ऑडिट, कितने वर्ष फोन यूज कर रहे हो। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स 7 दिनों के लिए। स्टेप नंबर 4, मेडिटेशन 10 मिनट डेली किया करो। स्टेप नंबर 5, बाउंड्रीज सेट करो टॉक्सिक लोगों से। अगर इन सब के बाद भी हैवी एनर्जी फील होती है, तब स्पिरिचुअल क्लिनसिंग प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला लॉजिक फिर बिलीफ। तो आज हमने देखा काले जादू के लक्षण क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक सिम्टम्स एक्सप्लेन लॉजिकली, नेगेटिव एनर्जी साइंस का साइकोलॉजिकल साइट। सच अनकंफर्टेबल हो सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक नहीं, बर्नआउट होता है, स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है। अब आप मुझे हॉनेस्टली बताओ, क्या आपने कभी किसी नॉर्मल सिचुएशन को ब्लैक मैजिक समझा है? कमेंट में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी डेली विदाउट फियर बेस्ड रिचुअल्स। सब्सक्राइब करो अगर आप फियर नहीं क्लैरिटी चूज करते हो, बिकॉज समझना ही सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है। अगर आपको इसमें कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।